गाइस, आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी, आत्माएं अपनी इच्छा को पूरा जरूर करती है, फिर चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। लेकिन आपने कभी ऐसी आत्मा के बारे में सुना है जो 70 साल से वेट कर रही हो सिर्फ अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए? आज हम एक ऐसी ही खौफनाक स्टोरी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उस स्टोरी को जानने से पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो हॉरर स्टोरीज। अलीगढ़ की एक फैमिली में एक लड़की का जन्म होता है। ये लड़की इतनी सुंदर होती है कि जब भी इसे कोई देखता है अपनी नजर नहीं हटा पाता। उस लड़की की आंखें इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि किसी को भी सम्मोहित कर ले। वक्त बीता, समय बढ़ा और समय के बढ़ने के साथ साथ लड़की भी बढ़ती गई। मतलब हाइट में इतना ज्यादा नहीं, थोड़ी उसकी एज बढ़ती गई। लड़की के पैदा होने के 19 साल के बाद जब वो 19 साल की ऑब्वियसली हो चुकी थी, तब वो अपने पेरेंट्स के साथ एक शादी में जाती है। उस शादी के बाद जब वो अपने पेरेंट्स के साथ घर लौट रही थी तो रात के 1 बज चुके थे। लेकिन जो मेन रूट था जहाँ से वो अपने घर जाती और पूरा परिवार घर जाता, वहाँ पर बहुत ज्यादा जाम लगा हुआ था, बिकॉज वहाँ पर एक एक्सीडेंट हो चुका था। अब घर जाने का जो अल्टरनेटिव रास्ता था, यानी जो दूसरा रास्ता था, वो शमशान के पास से होकर गुजरता है। और उन्हें ये भी पता था कि जो भी इस शमशान के पास से गुजरता है उसके साथ कोई ना कोई भयंकर एक्टिविटीज जरूर होती है, बट फिर भी क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था तो वो उसी रास्ते को चूज कर लेते हैं। वो सीन काफी डरावना था, लेकिन जब वो उस रास्ते पर चलने लगते हैं तो वो ये देखते हैं कि दूर दूर तक कोई भी नहीं था, पूरा सन्नाटा था, एकदम डार्क काली रात थी। लेकिन तभी अचानक से उन्हें एक बुढ़िया दिखती है जो रात के 2 बजे भीख मांग रही थी। स्ट्रेंज, बट एक बुढ़िया थी जो भीख मांग रही थी। वेल, फिर भी इसको अजीब न मानते हुए वो लड़की, जो सुंदर वाली अपनी लड़की है, जो इस स्टोरी की हीरोइन है, जिसका नाम रोशनी है, अगर मैंने नहीं बताया तो अब बता देता हूँ, वो उस बुढ़िया पर तरस खाकर उसे पैसा देती है। तो बुढ़िया उस पर तरस खाकर उसे आशीर्वाद देती है, उसके सर पर हाथ रखती है और कुछ बोलती है। लेकिन जैसे ही वो बुढ़िया उसके सर पर हाथ रखती है, रोशनी को ऐसा फील होता है जैसे उसके अंदर कोई आत्मा आ गई हो। बट वो पूरे कॉन्शियस है, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के वश में है। उसे जस्ट ऐसा फील हुआ जैसे उसकी बॉडी के अंदर किसी चीज ने प्रवेश किया जैसे इस बुढ़िया ने हाथ रखा। गाइस, रोशनी को तो नहीं पता है, बट हमारी कहानी में यहीं से शुरू होता है हॉरर एलिमेंट, यानी आत्मा का खेल। उस दिन के बाद मानो रोशनी बहुत बदल गई। उसे ऐसा फील होता था जैसे हमेशा कोई ना कोई उसके साथ है और वो अकेली नहीं है। वो जहां भी चलती थी उसके साथ कोई ना कोई चल रहा होता था बिना आवाज के, बट उसे महसूस होता था ऐसा। सुबह जब वो उठती थी तो उसे ऐसा फील होता था कि उसी के साथ कोई और भी सोया हुआ था रात में। नहीं, मैं गंदी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भूत की बात कर रहा हूँ। अपने कमरे में उसे परछाई दिखाई देने लगी, वो किसी से बात करना बंद कर चुकी, वो एंजॉय करना बंद कर चुकी थी और वो बस खोई खोई सी रहने लगी। अब एक दिन रोशनी के पापा को रोशनी के कमरे से कुछ आवाज आ रही थी, लेकिन वहाँ एक छोटा सा होल था जहाँ से जब उसके पापा देखते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं था। वो बस देखते हैं कि वहाँ रोशनी बैठी हुई है, लेकिन वो खुद से ही बात कर रही है। बट जैसे ही रोशनी के पापा थोड़ा सा राइट में देखते हैं तो वो ऐसा देखते हैं कि एक परछाई सी नजर आ रही है दीवार पे। अब रोशनी के पापा को लगा कि कोई उसे ले जाना चाहता है और रोशनी मना कर रही है। बट जब वो दरवाजा खोलते थे तो वहाँ पर कोई नहीं होता था। उन्होंने 1 दिन इग्नोर किया, 2 दिन इग्नोर किया, बट अभी ये रोज रोज का हो गया था। रोज किसी ना किसी के हंसने की, किसी के रोने की, किसी के बात करने की विथ रोशनी आवाज आती ही रहती थी। अब जब रोशनी के पापा परेशान होकर पास के मंदिर में जाते हैं तो वहाँ के पंडित जी एक तांत्रिक के बारे में बताते हैं। और जैसे ही रोशनी के पापा उस तांत्रिक के पास जाते हैं, वो तांत्रिक सीधा बोलता है कि तुम्हारी बेटी के कमरे में एक गुड़िया होगी जो कि 3रे कबर्ड में होगी। बट रोशनी के पापा बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मेरी बेटी को तो गुड़िया बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो क्यों होगी। बट फिर भी तांत्रिक ऐसा कहता है तो रोशनी के पापा मान लेते हैं और उसके घर में जाकर रोशनी के रूम में जाते हैं और 3rd कबर्ड में वो ये देखते हैं कि वहाँ पर एक काले कलर की गुड़िया थी। रोशनी के पापा का दिमाग हिल जाता है, वो वापस से तांत्रिक के पास भागता है और बोलता है कि इसका सोल्यूशन बताओ, और ये हुआ कैसे, क्या हुआ है मेरी बेटी को। तांत्रिक बोलता है कि हो सकता है जब तुम्हारी फैमिली शमशान घाट को पास कर रही थी उसी वक्त कोई आत्मा तुम्हारी बेटी के अंदर जा चुकी है जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। तो रोशनी के पापा बोलते हैं प्लीज इस आत्मा को जो भी मेरी बेटी के अंदर गई है इसे निकालो, क्योंकि मेरी बेटी बहुत परेशान रह चुकी है। वो ना किसी से बात करती है, ना हंसती है, ना खेलती है, इनफैक्ट उसे अपनी डिशेस भी पसंद नहीं आ रही है जो वो बहुत चाव से खाती थी। प्लीज इसका सोल्यूशन करो। तांत्रिक इसके उपाय में रोशनी के घर में बहुत बड़ी पूजा रखता है। वो रोशनी को सामने बिठाता है, उस पर कुछ मंत्र फूकता है और जैसे ही तांत्रिक रोशनी के ऊपर भस्म डालता है, रोशनी के अंदर से काले कलर का साया निकलता है। बहुत तेज आवाज आती है, बहुत तेज हवा चलने लगती है और आसपास की सारी चीजें टूट जाती हैं। तांत्रिक बहुत प्रयास करता है कि लड़की के शरीर में जो आत्मा है वो बाहर आ जाए, लेकिन आत्मा मानती नहीं है। वो बहुत जिद्दी आत्मा है और उसके अंदर से एक आवाज निकलती है और वो आवाज काफी डरावनी थी और उस आवाज में वो आत्मा ये
ये बोलती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। उसके अंदर की आत्मा कहती है कि ये मेरी है और 70 साल पहले रोशनी के ग्रैंडफादर की कार से उस आत्मा की बेटी की मृत्यु हुई थी। तब से वो वेट कर रही है कि उसी के खानदान की किसी लड़की के अंदर वो आत्मा प्रवेश करेगी और फिर उसे मार कर वहाँ से जाएगी ताकि वो अपना बदला ले सके। और इसी वक्त का इंतजार में पिछले 70 साल से कर रही थी। तभी तांत्रिक ने तेजी से भस्म डाला, बहुत सारे मंत्र पढ़े। आत्मा जैसे ही कमजोर हुई उसे निकाल कर एक बॉटल में बंद कर दिया। उस बॉटल को रोशनी का परिवार अपने घर के पीछे वाले गार्डन के नीचे दफना देते हैं। लेकिन गाइस कुछ दिनों बाद जब रोशनी बस क्यूरियस होके ये बस जानने के लिए कि सब कुछ ठीक है, जहाँ पर गाड़ा था वहीं पर है या नहीं, एक बार वापस से खुदाई करने गई तो वो ये देखती है कि वो बॉटल वहां से गायब थी। वेल, क्या लगता है आपको, ये आत्मा अब शांत बैठेगी या फिर अपना बदला लेकर ही रहेगी, या फिर शायद पूरी फैमिली को ही मार दे या रोशनी को मार दे? Who knows, इसके आगे की स्टोरी कोई नहीं जानता। बट ये कहानी रोशनी के साथ ही खत्म हो जाती है। लेकिन अगली कहानी जो लिखी है और वो मेरे पास मेरे स्क्रीन पर है, बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो अगर आप एक्साइटेड हो तो नेक्स्ट एपिसोड जरूर कमेंट करना। ये वाली कहानी कैसी लगी उसके बारे में भी कोई भी फीडबैक हो आप कमेंट सेक्शन में बताया करो, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ वो बताने के लिए ही होता है। अंत में मैं बस यही कहूंगा कि अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना कहीं वो आत्मा वाली बॉटल तो नहीं लटक रही। मिलते हैं अगली वीडियो में।